पूरा मामला कन्नौज के तालग्राम थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक बीते दिन तालग्राम पुलिस की टीम चेकिंग और कावड़ ड्यूटी से लौट रही थी। इस दौरान सूचना मिली कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक कार पुलिस की गाड़ी से टकरा गई है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो कार के पास दो लोग मिले। पुलिस ने दोनों की पहचान महाराजगंज निवासी संदीप जायसवाल और नेपाल के सरोज पंत के रूप में बताई। तलाशी के दौरान कार से एक बैग मिला जिसमें पीली धातु के 10 बिस्किट बताए गए। दोनों से सोने से जुड़े बिल, दस्तावेज और लाइसेंस मांगे गए, लेकिन पुलिस के मुताबिक कोई वैध कागज नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने बरामद धातु की जांच शुरू की और मामला कथित सोने की तस्करी तक पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक बरामद बिस्किट सोने के बताए गए और कुल वजन करीब 10 किलो था, लेकिन यहीं से मामला सियासी रंग लेता है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। अखिलेश का दावा है कि पुलिस की गाड़ी से हुई टक्कर के बाद कार सवार भागे। पुलिस ने पीछा करके उन्हें पकड़ा और तलाशी में 1 किलो 26 सोने के बिस्किट मिले, लेकिन उनके मुताबिक पुलिस ने सिर्फ 10 किलो की बरामदगी बताई। इस आरोप के बाद कन्नौज का यह मामला महज तस्करी नहीं बल्कि बरामदगी बनाम दावे की लड़ाई बन गया है। अखिलेश यादव ने इसी कथित अंतर को लेकर बीजेपी और पुलिस पर तीखा हमला बोल दिया। उनका आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई में बड़ा खेल हुआ और बरामद सोने की पूरी मात्रा सामने नहीं लाई गई। हालांकि पुलिस की ओर से उपलब्ध बयान में 10 बिस्किट बरामद होने की बात कही गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि बरामदगी की वीडियोग्राफी, जब्ती मेमो, वजन और फॉरेंसिक या राजस्व विभाग की जांच में क्या सामने आता है, क्योंकि सोने की बरामदगी जैसे मामले में एक एक बिस्किट का हिसाब बेहद महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल अखिलेश के आरोपों ने पुलिस कार्रवाई पर राजनीतिक सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं और विपक्ष इस मुद्दे को कानून व्यवस्था के साथ साथ भ्रष्टाचार के आरोपों से जोड़कर सरकार को घेरने में जुट गया है। मामले में पुलिस ने जिन दो लोगों को पकड़ा है उनकी पहचान भी सामने आ चुकी है। पुलिस के मुताबिक महाराजगंज के संदीप जायसवाल की उम्र 29 साल और नेपाल के सरोज पंत की उम्र 33 साल है। पुलिस का कहना है कि दोनों सोने से संबंधित वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके। अब जांच एजेंसियों के सामने कई सवाल हैं। सोना कहां से आया, इसे कहां पहुंचाया जाना था, क्या दोनों आरोपी किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं, और सबसे अहम सवाल बरामदगी की वास्तविक मात्रा कितनी है, क्योंकि यही वो बिंदु है जिस पर पूरा राजनीतिक विवाद टिका है। अगर पुलिस का आंकड़ा सही है तो अखिलेश के आरोपों की जांच जरूरी है, और अगर विपक्ष के दावे में दम है तो पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। कन्नौज का ये मामला अब सिर्फ सोने की तस्करी की जांच तक सीमित नहीं रहा। अखिलेश यादव की पोस्ट के बाद यूपी की राजनीति में इसे लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रही है, जबकि पुलिस अपने रिकॉर्ड के मुताबिक बरामदगी की बात कह रही है। ऐसे में जांच की पारदर्शिता सबसे अहम हो जाती है। बरामद सोने का वजन, बिस्किटों की संख्या, उनकी शुद्धता, जब्ती की प्रक्रिया और आरोपियों से पूछताछ, हर पहलू की निष्पक्ष जांच जरूरी है, क्योंकि मामला अगर सिर्फ तस्करी का है तो दोषियों तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन अगर बरामदगी के आंकड़ों में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कन्नौज में सोने के बिस्किट मिले, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सोने का नहीं, हिसाब का है। पुलिस का दावा 10 बिस्किट का है और अखिलेश यादव 26 बिस्किट मिलने की बात कर रहे हैं, यानी विवाद के केंद्र में 16 बिस्किट का अंतर है। अब नजर जब्ती रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट और आधिकारिक सबूतों पर है। इन्हीं से साफ होगा कि कन्नौज में असली बरामदगी कितनी हुई थी और अखिलेश के आरोप में कितना दम है। कन्नौज में सोने की बरामदगी को लेकर अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सोना कहां से आया और कहां जाना था, बल्कि सवाल ये है कि आखिर बरामदगी कितनी हुई। पुलिस 10 बिस्किट की बात कर रही है, जबकि अखिलेश यादव 26 बिस्किट मिलने का दावा कर रहे हैं। दोनों दावों के बीच 16 बिस्किट का फर्क है। अब जांच और सरकारी रिकॉर्ड ही तय करेंगे कि इस पूरे मामले की असली तस्वीर क्या है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं मोनिका, TV 100 नोएडा।